नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, जैसे कि हमारा रीजनिंग चल रही थी और रीजनिंग में हम चैप्टर पढ़ रहे थे कथन और निष्कर्ष। तो देखिए, कथन और निष्कर्ष का ये पार्ट 3 आया है, जिसमें से कि मैंने 2 पार्ट पहले बना दिए मेरे भाई। अब 2 पार्ट में उनमें यानी कि कुछ हैं, कुछ वाली कंडीशन थी, सभी वाले थे कि कोई नहीं है, इस तरीके के जो हम डायग्राम से क्वेश्चन करते थे उस टाइप के क्वेश्चन थे उसमें, और मैंने वो क्वेश्चन कवर कराए हैं। हालांकि उसके कुछ टाइप हैं और टाइप रह गए हैं। तो देखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में क्या कराने वाला हूं कि मैंने सोचा है कि जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो यूपी पुलिस के एग्जाम में जो 18 की फर्स्ट में, 18 की शाम में, 19 की फर्स्ट में और 19 की सेकंड में, यानी कि चारों मीटिंग में जो एग्जाम हुआ था और उनमें से जो कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आए थे भाई, नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आऊंगा। और जिसमें से क्या जो हमारी वो टाइप बची हुई है वो सारी टाइप भी क्लियर हो जाएगी। और आप लोगों को, जिन लोगों ने अभी तक पुलिस का पेपर नहीं दिया है या जो यूपी पुलिस की वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई उनके लिए बहुत अच्छा है कि बोले उन्हें पता लग जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, मैं आप लोगों से बता दूं मेरे भाई, मैं जितना पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल क्रीम पढ़ाऊंगा और एक निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भाई इससे बाहर नहीं जाने दूंगा। फालतू की रागमाला से यानी कि दुनिया भर के रामायण पढ़ते रहो भाई, कोई फायदा नहीं। हमारा टारगेट है सिर्फ क्या? परीक्षा। अब परीक्षा में पास करने के लिए सिर्फ क्या है, एक रास्ता है भाई, कहीं जाना है तो एक तो उस रास्ते पे सीधे चले जाओ जब हमारे पास समय कम होता है, और आज के टाइम में भाई समय कम है ही। और एक क्या बोले, हाँ घूमते फिरते बोले पहुंच ही जाएंगे किसी टाइम तक, तो भाई वो एक रास्ता सीधा, एक में जा रहा है टेढ़े मेढ़े में, जानबूझ कर जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जितना है बिल्कुल क्रीम मिलेगी और बिल्कुल एकदम 100% क्लियर, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, समझें, और समझने के बाद देखें इस वीडियो में मैंने पहले तो डायग्राम वाले थे और आज इसमें है जो क्या एक यानी कि कथन दे देता है, और किसके टाइप में, यानी कि अपने विचारों को रखता है, और अपने विचारों को रखने के बाद में उसमें से निष्कर्ष देता है। और भाई ये जो टाइप है, इस टाइप में क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि हम परीक्षा में बैठने के बाद में यह भूल जाते हैं कि उसने कथन में निष्कर्ष पूछा है या तर्क, कथन और तर्क दे दिया, या पूर्व धारणाएं वगैरह पूछ रहा है। तो भाई पूर्व धारणाएं और तर्क, और इनमें क्या, इनमें अंतर होता है और निष्कर्ष में अंतर होता है। तो भाई इन क्वेश्चनों को हम अपने दिमाग से सोच जाते हैं, तब जाकर ये क्या हमारा क्वेश्चन वहां गलत हो जाता है। मेरे भाई ध्यान से देखें, बिल्कुल क्या, अब कथन में जब शुरू किया था तो कथन में क्या बात बताई थी कि कथन जो होता है, जो दिया हुआ है वो 100% है, चाहे उसने बिल्कुल निहायती गलती क्यों ना दिया हो। वो क्या है, वो बिल्कुल हमें सही मानना है, और उसमें कोई दो राय नहीं कि बोले हाँ हम इसे गलत कर दें या हम अपनी तरफ से उसमें कोई सुधार कर दें। ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई जो कथन होता है वो 100% है। अब इसने ये आंकड़े दिए हैं, इसमें भाई ये आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, ठीक। देखें, अब जैसे पहला कथन है, कथन कह रहा है कि भारत में फर्टिलाइजर की खपत सन 1980 में 8.5 टन, सन 2000 में 14.30 टन व 2005 में 18 टन रही। यह बात उसने कथन में गई, और यह बात बिल्कुल 100% सही है, यही हमें माननी है, ठीक। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, इसमें खपत का कोई रुझान नहीं दिखता। भाई रुझान होता है यानी कि किसी चीज को बढ़ावा देना। भाई इसमें कोई खपत का, भाई तुम्हें रुझान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब भाई कैसे ना दिख रहा है, एक बार बताओ। भाई 1980 में तो भाई 8.5 टन करा था, यानी कि खर्च हुआ था, यानी कि बेच हुई थी उसकी। अगला 2000 में 14.30 हो गई, उसके बाद 2015 में कितनी हो गई, 18 हो गई। तो भाई अगर रुझान ना होता तो 8.5 से क्या 18 टन हो जाती? बिल्कुल भी ना हो सके थी। हाँ, 18.5 से 8.5 हो जाती तो रुझान नहीं था, या 8.5 ही रह जाती तब रुझान नहीं था। लेकिन अब तो भाई रुझान है, हर वर्ष बढ़ रहा है। और क्या, अगर जो आंकड़े दे इस हिसाब से, अगर जो आप 2020 में देखें तो ये कम से कम 30 या 35 के करीब पहुंच जाएगा। तो भाई रुझान है। तो भाई उसने निष्कर्ष में क्या दिया कि इसमें खपत में कोई रुझान नहीं दिखता। बात गलत है, रुझान हमें दिख रहा है। कथन कह रहा है, कथन रुझान दिखा रहा है, तो भाई इसमें रुझान है। अगला, इसमें खपत में नियमित वृद्धि नजर आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि भाई पहले 8.5 थी, अब 13.30, और उसके बाद क्या अब हो गई कितनी, 18। तो भाई ये वाली बात मुझे सही लग रही है, और ये कथन के हिसाब से भी 100% सही ही है। बात समझ में आ रही है? अब देखें, तीसरा है खपत समान नजर आती है। भाई समान नजर आती तो 8.5 ही चल रही होती। बात गलत है, बिल्कुल निहायती गलत है ये तो।
अगला, खपत में गिरावट नजर आती, अब बिल्कुल ही उल्टा बोलिया भाई। अब कह दो भाई, अगर जो ये उल्टा रेशियो होता तब तो खपत में क्या आती, गिरावट आती। लेकिन क्या भाई कि खपत में गिरावट नजर आती है, बिल्कुल गलत बात है भाई। गिरावट कहां आ रही है नजर, बढ़ोतरी हो रही है उसमें। तो भाई इसका मतलब यानी कि क्या, निष्कर्ष दूसरा ही क्या करता है, कथन का अनुसरण करता है। ठीक है भाई, समझ में आ रही होगी बात। ये भाई बहुत आसान है वैसे, बस दिक्कत क्या है, गलती कहां कर जाते हैं, तर्क समझ लेते हैं, अपनी बुद्धि चला जाते हैं। ठीक है, तो भाई अपनी नहीं चलानी, जहां कथन निष्कर्ष दिया है तो उसके हिसाब से चलना है। अगला है, गरीब की दौलत कठिन श्रम है। भाई वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति गरीब है, तो गरीब आदमी की जो दौलत है वो उसकी मेहनत है, ये बात कही है उसने कथन में। अब यो हमें व्यवहारिक जीवन से भी सही लगेगी, तो हम इसमें क्या अपने विचार देने लगेंगे, लेकिन अपने नहीं देने, क्या निष्कर्ष देखने हैं कथन के हिसाब से। उसने कहा कि गरीब हमेशा परिश्रमी होता है। भाई उसने कहीं जिक्र करा, उसने सिर्फ यह कहा है कि गरीब की दौलत कठिन श्रम है। उसने ये नहीं कहा कि गरीब हमेशा परिश्रमी होता है, ये नहीं कहा कि हर एक गरीब हमेशा परिश्रमी होता है। उसने कहा है कि गरीब की दौलत कठिन श्रम है। तो भाई ये नहीं कहा, तो ये बात मुझे गलत लग रही है। ठीक है, क्योंकि गरीब हमेशा परिश्रमी होता है। तो भाई अगर जो परिश्रमी होता, तो भाई ऐसा अगर जो वैसे इसके कथन के हिसाब से देखो कि गरीब की दौलत क्या है भाई, कठिन श्रम है। भाई परिश्रमी का तो उसने कहीं जिक्र ही नहीं करा। अच्छा जिक्र नहीं करा तो भाई नए शब्द का हम इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अगला देखें, गरीब कठिन श्रम से दौलतमंद हो सकता है। यह बात मुझे ठीक सी लग रही है, आप लोगों से साझा करके ठीक सी लगेगी। देखे जैसे गरीब कठिन श्रम से दौलत, हाँ भाई उसने कहा कि गरीब की दौलत कठिन श्रम है, यानी कि उसने सीधी सी बात कही है कि जो गरीब आदमी है उसकी जो है दौलत वो मेहनत है। तो भाई सही बात है कि गरीब आदमी अगर जो कठिन मेहनत करे तो दौलतमंद हो सकता है, होता है, यानी कि गरीब कठिन श्रम से दौलतमंद होता है। ये बात मुझे सही लग रही है। ठीक, अगला, दौलतमंद मेहनती होता है। भाई हर दौलतमंद मेहनती, भाई इसमें बात करिए कि दौलतमंद मेहनती होता है, ऐसा तो नहीं करा, उसने गरीब का स्टेटमेंट दिया था बस। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। अगला, गरीब कठिन श्रम करे तो दौलतमंद हो सकता है। अगर गरीब कठिन श्रम करे तो दौलतमंद हो सकता है, भाई बात सही है। लेकिन एक बात बताओ, देखिए ये दो दिए आपको, मैंने इस पर टिक लगाया, और टिक क्यों लगाया, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। तब अब इन दोनों को पढ़ो और पढ़ने के बाद अंतर करो, भाई क्या पता कोई सा गलत हो या सही हो। इन्हें देखें, उसने इसमें कहा कि गरीब कठिन श्रम से दौलतमंद होता है, दूसरा कहा कि गरीब कठिन श्रम करे तो दौलतमंद हो सकता है। दोनों में अंतर है। वो कह रहा है श्रम से दौलतमंद होता है, और ये कह रहा है कि श्रम करे तो दौलतमंद हो सकता है। तो भाई इसमें क्या कहा कि गरीब की दौलत क्या होती है, कठिन श्रम होती है। तो भाई गरीब की दौलत जो है वो कठिन श्रम होती है, लेकिन भाई क्या गरीब कठिन श्रम से दौलतमंद होता है, क्या भाई वो दौलतमंद हो गया, नहीं हो सकता है। तो भाई तो दूसरा भी क्या आ जाएगा, निष्कर्ष गलत होगा। केवल कौन सा सही रहेगा, सिर्फ क्या कौन सा भाई, 4 नंबर ही इसका सही होगा, कि क्या निष्कर्ष 4 ही क्या करता है, कथन का अनुसरण करता है। भाई इसीलिए इन दोनों में मैंने अंतर करके बताया, क्योंकि आप लोगों को ये दिमाग में ये भी सही आया होगा, तो भाई इसलिए मैंने सही करा था, और फिर आप लोगों को ये भी सही लगा तो ये भी सही करा, फिर दोनों की मैंने तुलना कराई। तो भाई मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये गलती अगर आप यहीं कर लें तो बेटर है, क्योंकि परीक्षा में बैठकर करें तो भाई वहां दिक्कत है। तभी तो जैसे था मैंने वैसे का वैसे ही कराया, आपकी सोच से भी, और फिर मैंने उन दोनों का अंतर भी आप लोगों के सामने रखा है। तो भाई जरूर निश्चित रूप से भाई बात समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें हो सकता है, क्योंकि कथन कह रहा है कि श्रम है, उसने बिल्कुल कंफर्म नहीं कहा कि बोले हाँ भाई जो श्रम करेगा वही दौलतमंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा भाई, हो सकता है, कंडीशन बन सकती है कथन के अनुसार। अगला देखें, बीमार व्यक्ति को औषधि की आवश्यकता होती है। उसने कही कि बीमार व्यक्ति को औषधि की आवश्यकता होती है, कथन में कही, यह बात सही है। उसने कहा कि बीमार व्यक्ति को औषधि की आवश्यकता होती है, इतनी बात ध्यान में रखो। फिर उसने निष्कर्ष क्या कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति को औषधि नहीं चाहिए। भाई उसने कहीं स्वस्थ व्यक्ति का जिक्र करा है क्या, उसने सिर्फ बीमार व्यक्ति का जिक्र करा, और बीमार व्यक्ति का जिक्र करा, उसने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति को औषधि नहीं चाहिए। तो भाई ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि भाई अगर उसने एक बात, तो क्या जो चीज हमारे 100% नहीं होती उसे हम क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। कथन में से जो निष्कर्ष होता है वो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। इसका मतलब क्या कि स्वस्थ व्यक्ति को औषधि नहीं चाहिए। भाई क्या पता
अब इसके बाद तो वो भाई किसका जिक्र कर रहा है, सिर्फ बीमार व्यक्ति का जिक्र करा। और जहां हमारे मन में डाउट रहा कि क्या, बोले यार रख भी हो भी सका है उस दिगी और ना भी हो सकती, और हो सका है और ना हो सकती, और जहां ऐसी कंडीशन बन जाए कथन निष्कर्ष हो तो वो क्या हो जाए, गलती हो जाए। जहां बिल्कुल भाई 100% बिल्कुल श्योर है, कंफर्म है, वहीं क्या होगा भाई, वही सही होगा। अगला देखें, अगला कहा कि लोग घर पर औषधि रखते हैं। भाई इसने कही है क्या, उन्होंने बोला हाँ मेडिकल खोल रखा है घर में, ऐसा कहा क्या उसने तो ना कहीं बोले भाई मेडिकल खोल रखा है मैंने, तो भाई इसका मतलब क्या, दूसरा भी मुझे गलत है। तो भाई इसमें न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है। भाई इसके ऑप्शन में लिख ना पाया, ऑप्शन में बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा हो सकता था ऑप्शन कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, 1 व 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं, चौथा होता भाई 1 व 2 दोनों में से कोई सा भी अनुसरण नहीं करता, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण नहीं करते। इस प्रकार से हो सकता था, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं 3 तक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। वीडियो जरा एक दिन विलंब सा हो गई, थोड़ी सी मेरे साथ दिक्कत थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो भाई अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगला अब देखें भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में और इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 में, दोनों बिल्कुल सेम से हैं। अब सेम से हैं, लेकिन क्या है अंतर यह है कि भाई इसमें उसने एक ही स्टेटमेंट दिया था और इसमें क्या, यानी कि थोड़ी सी लाइन बढ़ा दी है, बस अंतर कुछ नहीं है। उसने कहा कि कथन दिया है कि बिहारी जी ने कई कविताएं रची हैं। भाई ये स्टार सा जो बनाया है, स्टार से भाई वो नई लाइन से समझ लेना, क्योंकि स्पेस कम था बोर्ड पे, मैंने सोचा जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए एक बार में उतना ही बेटर है। तो देखिए उसने कहा कि बिहारी जी ने नई कविताएं रची। अब बिहारी जी थे, भाई बिहारी जी आपको पता ही है लेखक है। अगला उसने कहा कवि थे, सभी कवि सौंदर्य का ज्ञान रखते हैं। भाई जो कविताएं लिखता है, रचता है, वो कवि होता है, सीधी सी बात। तो उसने कहा कि सभी कवि सौंदर्य का ज्ञान रखते हैं, इसका मतलब क्या बिहारी जी भी कवि हुए। मेरी बात समझने की कोशिश करना भाई, तभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ पाएगा। उसने कहा कि बिहारी जी ने नई कविताएं रची। अब भाई उसके बाद कहा कि सभी कवि सौंदर्य का ज्ञान रखते हैं, तो सीधी सी बात, जिसने कविता रची वो कवि होगा, तो कवि होगा तो इसका मतलब बिहारी जी भी सौंदर्य का ज्ञान रखते हैं। बात आई क्लियर। उसके बाद कहा कि सौंदर्य नैतिकता का अंश है, तो यानी कि जो सौंदर्य है वो नैतिकता का अंश है। बात सही है। अब इसमें बात सही है, लेकिन क्या जो सौंदर्य का ज्ञान कौन रख रहा है, बिहारी जी, तो इसका मतलब वो भी नैतिकता का अंश है, नैतिकता का ज्ञान रख रहे हैं। ठीक, तो भाई इसी के अनुसार क्या हम निष्कर्ष की ओर जैसे ही पहुंचते हैं, तो पहला निष्कर्ष देखते हैं कि बिहारी जी ने नैतिक शिक्षा ग्रहण की है। भाई बिहारी जी ने नैतिक शिक्षा ग्रहण की है। भाई नैतिक शिक्षा का जिक्र कहां आया कि सौंदर्य नैतिकता का अंश है, यानी कि भाग है। जो सौंदर्य है वो नैतिकता का भाग है। और भाई सौंदर्य का क्या है, यानी कि सभी कवि सौंदर्य का ज्ञान रखते हैं। और भाई कवि कौन है, यानी कि क्या बिहारी जी ने कविता रची तो कवि हैं। तो इसका मतलब क्या, जो हमारा जो पहला निष्कर्ष हुआ कि बिहारी जी ने नैतिक शिक्षा ग्रहण की है, बिल्कुल की है, क्योंकि भाई वो कह रहा है कि सौंदर्य नैतिकता का अंश है। क्योंकि यहां से आप चलोगे ना कि बिहारी जी ने नई कविताएं रची, भाई रची है, कविता रची तो कवि हुए, और सभी कवि सौंदर्य का ज्ञान रखते हैं, तो इसका मतलब बिहारी जी भी कौन हुए, बिहारी जी भी सौंदर्य का ज्ञान रखते हैं। अच्छा सौंदर्य का ज्ञान रखते हैं और सौंदर्य नैतिकता का अंश है, तो भाई कहीं ना कहीं क्या बिहारी जी से जुड़ गई बात। अच्छा जुड़ गई तो पहला वाला क्या, यानी कि बिहारी जी ने नैतिक शिक्षा ग्रहण की, बात सही है। अगला कि बिहारी जी ने तर्क व नैतिकता का संतुलन रखा है। उन्होंने कही कि मैंने मेंटेन करी है, कहीं कथन में कही है उसने कि बोले हाँ संतुलन बना के रखा है, कहीं जिक्र करा है कि उन्होंने तर्क लगाया है। तो भाई नैतिकता का तो जिक्र है, लेकिन क्या भाई तर्क का जिक्र है, और कहीं उसने ये बात कथन में कही है कि नैतिकता का, तर्क व नैतिकता का संतुलन रखा है। तो भाई बात क्या है, बात बिल्कुल गलत है। और जब गलत है तो भाई क्या, यानी कि निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई शिक्षक, कथन है भाई कि कोई शिक्षक साइकिल से विद्यालय नहीं जाता। बड़ी अच्छी बात कही है कि क्या कोई शिक्षक साइकिल से विद्यालय नहीं जाता। भाई दूसरी लाइन कही है कि यानी कि राहुल साइकिल पर विद्यालय जाता है। समझे, पहले में तो क्या कह दिया कि कोई भी शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता, यानी कि साइकिल लेगा भाई कोई भी शिक्षक विद्यालय नहीं जाता। दूसरे में कह दिया कि राहुल साइकिल पर विद्यालय जाता, यानी कि राहुल एक व्यक्ति है या लड़का है, तो वो क्या साइकिल पर विद्यालय, यानी साइकिल लेकर विद्यालय जाता है। तो सीधी सी बात क्या है, जो साइकिल से विद्यालय जाता है और शिक्षक साइकिल से जाता नहीं, तो भाई राहुल कहीं ना कहीं, यानी कि कह सकते हैं कि भाई शिक्षक तो है नहीं। अगर यो शिक्षक होता तो साइकिल से न जाता,
और जो साइकिल से जा रहा है तो इसका मतलब शिक्षक नहीं है। पहली बात कथन में ही हमने इतना सोच लिया। सोचने के बाद निष्कर्ष कहता है क्या कि राहुल एक विद्यार्थी है। क्या उसने लिख के दिया है कि राहुल एक विद्यार्थी है? अब क्या परीक्षा में बैठने के बाद एक कंडीशन बन जाएगी यहां, बोले क्या विद्यालय में दो ही चीजें आप याद रख लेंगे, क्या एक तो शिक्षक और एक कौन? विद्यार्थी। बस इतना ध्यान रखा कि बोले शिक्षक ना है तो भाई विद्यार्थी होगा। मेरे भाई चलो विद्यार्थी है, आपने सही मान लिया, लेकिन भाई क्या स्कूल में चपरासी ना होता जो बैल बजाता है? चपरासी भी तो होता है। और भाई क्या कह सकते हैं कि चपरासी है, कोई गेट पे भी गार्ड खड़ा है तो वो गार्ड भी हो सकता है। यानी कि बहुत सारे जो स्कूल में काम कर रहे हैं कर्मचारी हो है, और भी तो हो सकते हैं। क्या जरूरी है कि वो शिक्षक ना होकर सिर्फ विद्यार्थी हो? चपरासी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। और जब ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब राहुल विद्यार्थी है, ये बात गलत है। और जब ये बात गलत है तो उसने कहा कि राहुल शिक्षक नहीं है। भाई उसने कहा कि राहुल शिक्षक नहीं है, हां ये बात सही है, क्योंकि अगर शिक्षक होता तो भाई वो साइकिल से क्या विद्यालय नहीं जाता। अगर शिक्षक होता कि राहुल साइकिल पर विद्यालय जाता है, और ऊपर वाले ने कहा था कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता, अगर भाई वो शिक्षक होता तो भाई साइकिल से विद्यालय नहीं जाता। इसका मतलब शिक्षक नहीं है। भाई हो सकता है विद्यार्थी हो सकता है चपरासी हो, कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी। भाई यहां तो राहुल विद्यार्थी नहीं है, ये बात तो गलत है, लेकिन राहुल शिक्षक नहीं है, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर शिक्षक होता तो भाई क्या अगर वो साइकिल से विद्यालय नहीं जाता तो इसका मतलब चपरासी हो, विद्यार्थी हो या कोई भी हो, चाहे गार्ड हो। ठीक, तो भाई ये उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 है। भाई ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपडेटेड है, इसे देखें। इस तरीके का क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, और भी कराऊंगा। देखिए इनमें क्या है, उसने कहा कि सेब नारंगी से महंगे हैं। अगला कहा कि सेब, कथन है ये, अगला कहा कि सेब आम से सस्ते हैं। आम सेब व नारंगी से महंगे हैं। अब उसने निष्कर्ष में एक लाइन देता है। पहले लाइन में दिया कि यदि दो कथन सत्य हैं तो तीसरा है सत्य, असत्य, अस्पष्ट, असमंजस। तो यानी कि इनमें से कथन, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यानी कि अगर इनमें से अगर तो ये और ये सत्य है तो क्या ये सत्य है या असत्य है, या फिर अस्पष्ट है या असमंजस है? भाई कोई से भी दो है तो तीसरे के बारे में पूछ रहा है। तो भाई इसमें से एक बात बताओ, सेब नारंगी से महंगे हैं। भाई मान लिया ये क्या है, सेब, और सेब किससे महंगे हैं? नारंगी से। तो भाई मैं इन चीजों को क्या तीर का निशान लगा दिया, तो वो चीज क्या है, नीचे वाली से महंगी है। सेब आम से सस्ते हैं। भाई सेब किससे सस्ते हैं? सेब सस्ते हैं किससे? आम से। ऐसे लिखें कि इसका मतलब आम से सस्ते हैं तो आम महंगा होगा किससे भाई? सेब से। यानी कि उसने कहा कि सेब आम से सस्ते हैं तो इसका मतलब क्या है, आम महंगे होंगे भाई किससे? सेब से। उसके बाद कहा कि आम सेब व नारंगी, आम सेब व नारंगी से महंगे हैं। आम जो हैं वो भाई किससे किससे, यानी कि सेब व नारंगी। भाई तीनों कथन ले लिए मैंने, पहला ये ले लिया, वो तीसरा ये था, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब वो कह रहा है कि यदि दो कथन सत्य हो तो तीसरा है। अब एक बार बताओ, अगर मैं इन चीजों को इस प्रकार से रखे हुए हैं, अब मैं इसी स्ट्रक्चर को अगर ऐसे बना दूं, कहां दिख जाएगा यार? यहां देख लें भाई, इतने में ही आ जाएगा। देखिए यहां देख लें कि मैं इसे क्या, भाई उसने कहा कि सेब किससे महंगे हैं? नारंगी से। भाई सेब महंगे हैं नारंगी से। बात समझ में आ रही होगी, ये बात तो सही है। उसने फिर कहा कि आम महंगे हैं किससे? सेब से। अच्छा सेब से महंगे हैं तो सेब से महंगे क्या होंगे? आम। बात सही है। उसके बाद कहा कि आम सेब व नारंगी से महंगे हैं, तो भाई आम तो किससे? सेब व नारंगी से महंगे हैं ही, क्योंकि भाई नारंगी से महंगे सेब और सेब से महंगे आम है, यानी कि सबसे महंगे कौन है? आम है। तो इसका मतलब क्या भाई, यानी कि सेब व नारंगी से महंगे हैं क्या? आम। तो भाई अगर जो दो कथन सत्य हैं, भाई इन दोनों को देख लें ये भी सही है, इन दोनों को देख लें ये भी सही है, अगर जो इसकी और इसकी बात करें तो ये भी सही है। यानी कि जब दो कथन सही हैं तो भाई तीसरा भी क्या है? सत्य है। इसका मतलब क्या होगा भाई? सत्य है। तो क्वेश्चन ये 6 हो गए। इसके बाद अब देखिए मैं आप लोगों को बता ही दिया है
कि क्या जितने भी यूपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, चाहे वो वीडियो 20 मिनट की बने या आधा घंटा की बने या 1 घंटे की, लेकिन क्वेश्चन वो सारे ही कराने हैं, जो भी फर्स्ट मीटिंग हो, सेकंड हो, कोई सी भी हो। ठीक है, तो भाई तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें मेरे भाई। देखिए, एक मैंने मैथ की वीडियो डाली थी, शायद कुछ लोगों को उसका पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो पहले उसमें मुझसे भी गलत हो गया था। एक उसमें ऑप्शन आता है पब्लिकली वाला, वो नहीं हो पाया था मुझसे। तो मेरे भाई वो मैथ्स की वीडियो पड़ी है और जिसमें कि टाइम एंड वर्क की है, तो भाई उसे भी देख लें जिन लोगों ने ना देखी है। कुछ लोगों ने देख ली है और उसके बाद अब बिल्कुल यानी कि आप लोगों को क्लासें मिल रही हैं। आज मैंने ज्योग्राफी की क्लास अपलोड की गई है, जो कि रोहन सर ने पढ़ाई है, जिसमें क्या भारत का भूगोल पढ़ाया है। और बाकी यानी कि जो आपसे कुलदीप सर कह रहे थे पॉलिटी, वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग बिल्कुल संयम रखें थोड़ा। आपकी करंट अफेयर्स की एक बच्चे की कमेंट थी, भाई वो करंट अफेयर्स भी होगी, उसकी भी चिंता ना करें। और देखें जितना है ये पार्ट, आज मैं आप लोगों को एक हिंदी की क्लास भी देने वाला हूं, जिसमें क्या हमारे रस कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें से क्या जो रस का पार्ट बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। भाई रीजनिंग में ये है, अब मैं कल को आपको यानी कि जो कल वीडियो डालूंगा तो उसमें आपके कथन और निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। तो भाई आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। भाई जितना हो सकता है आपका, आप एक बार बताओ, यानी कि हम कर रहे हैं, देख रहे होगे आप कितना पसीना आ रहा है। ठीक है, गर्मी भी है मेरे भाई, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों का भी इतना फर्ज बैठा है, कम से कम अपने घर बैठे तो भाई कम से कम लिंक तो किसी को सेंड ही कर सकते हो कि बोले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे तुम अपना कुछ उसके ऐसा नहीं कह सकते कि अपना काम निकाल रहे हो उससे, उसके लिए भले के लिए कह रहे हो, क्योंकि भाई काम उसका है, आप उसके शुभचिंतक बन रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई बेनिफिट उसे ही होने वाला है, तुम्हें नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा तो फर्ज था कि बोले हाँ हमने अपना फर्ज निभा दिया, बोले हमने भेज दिया। अब भाई वो देखे ना देखे, वो उसका काम है। ठीक है, तो भाई इसलिए चैनल को भाई जितना हो आप शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है कि जितनी जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और हम लाइव क्लास देने लगे। ठीक है, तो भाई आप लोग अगर लाइव क्लास के लिए देखना चाहते हैं या आप पढ़ना चाहते हैं, ऐसी हमसे अपेक्षाएं करते हैं, तो भाई अधिक से अधिक यानी कि जितनी जल्दी हो सकता है इसे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। और भाई कोई दिक्कत लगती है किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके लिए आपने साउंड की प्रॉब्लम लिखी थी भाई, उस पर बिल्कुल विचार किया गया, वो हो गया। ठीक है, बाकी आप करंट अफेयर्स वगैरह जैसे जैसा आप लोगों को जितना भी, अगर किसी एक बच्चे की भी डिमांड हुई है और अगर जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल हाँ हम कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल उस पर पूरा प्रयास किया गया है और बिल्कुल एकदम से उसे दूर करने की कोशिश की गई। देखिए हाँ भाई, फर्जी वाला कुछ नहीं है, जो है सामने है, पीछे वाला पीछे से कुछ नहीं है कि बोले हाँ इतना करा दिया पता नहीं कैसे। भाई जितना है, जितना दिया जाएगा बिल्कुल ओरिजिनल होगा, ये कह सकते हो 100%। इसमें कोई मिलावटी काम नहीं है। ठीक है भाई, और आप लोग उस चीज की टेंशन ना लें कि बोले हाँ ऐसे हैं या वैसे। कुछ लोग पूछ रहे कि चैनल वो भी चल रहा है, वो भी, आप उसकी टेंशन मत लो। जो चल रहा है, जहां से आपको वीडियो बेहतर मिल रही है, आप वहां से पढ़ें। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, सब अपना अपना है, सब अपना करते हैं भाई, अपनी अपनी मेहनत है। दूसरा व्यक्ति कोई मेहनत करता है तो भाई उसका भी स्वागत है बहुत बहुत। ठीक है भाई, मिलते हैं, धन्यवाद।